हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि कल भी हम बताए थे कि प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए जो है मैथ कैप्सूल का आपका 20 दिन का जो है टारगेट किए हैं और 20 तरह के प्रश्न हम आप लोगों को बताएंगे। तो कल हमारा पहला क्लास था मैथ कैप्सूल का और आज जो है कि दूसरा क्लास है। तो आप प्रत्येक प्रत्येक शाम या रात में आप 7 या 9 के करीब में, हम 9 बजे, अभी कितना समय हुआ है, 9:30 हो गए, थोड़ा लेट हो गए, 9 बजे के करीब हम समय रखे थे लेकिन आज 9:30 हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा देर हो गया, लेकिन आप लोगों को जो है कि जो कमिटमेंट हुआ है कि हम आप लोगों के लिए 20 दिन, प्रत्येक 20 दिन जो है कंटिन्यू आकर के 20 तरह के प्रश्न बताएंगे, जो कि 20 क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी जीडी में पूछा जाता है, वो हम 20 तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो आज हमारा जो है दूसरा पार्ट है। तो आप लोगों के लिए आज का जो पॉइंट है वह है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। जैसा कि आप एग्जाम देते होंगे या टेस्ट दे रहे होंगे, अभी भी बहुत सारे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी टेस्ट दे रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि इससे जुड़ा एक प्रश्न जो है फिक्स है कि आपको देता ही होगा। जैसे कि कल का एक बताए थे, वैसे सेम जो है इसका भी कंडीशन रहता है कि एक प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कभी 2 व्यक्ति दिए जाते हैं और 2 व्यक्ति के साथ 3 महिलाएं, 2 बच्चे, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां पर कार्य क्षमता से जुड़ा सवाल देता है कि आदमी औरत से इतना गुना ज्यादा काम करता है, बच्चे आदमी से इतना कम काम करते हैं, यानी वहां पे कार्य क्षमता से जुड़ा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो जितने भी प्रश्न आज आप लोगों को मिलने वाले हैं वो इसी से जुड़े हुए सवाल हैं। और आज के बाद आप लोगों के कभी भी इस तरह का कंसेप्ट जो आज हम देंगे तो कभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसा भी प्रश्न होगा, कितना भी घुमाएगा प्रश्न को, तो आप उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत भारी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, उसका लैंग्वेज को ऐसे घुमा दिया जाता है, आप सवाल को समझ नहीं पाते, इसलिए बना नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको उसी तरह के सारे प्रश्न को बताएंगे। तो आज जो है कि जैसे आप पढ़ते हैं तो उसमें जो दिया जाता है, जैसे कहता है 4 पुरुष देता है, 4 पुरुष और 5 महिलाएं, 3 बच्चे मिलकर किसी काम को, इस तरह से मिलकर कहेगा तो इसमें प्लस का प्रयोग करते हैं। इस तरह से प्रश्न आपको पूछा जाता है। इसी में कहता है कि आदमी जो है औरत से 2 गुना काम करता है, औरत से जो है 2 गुना काम करता है, यानी ये x काम करेगा तो 2x, लेकिन हम x वाला चीज भी अभी हटा देंगे, हम आपको 1 2 3 पर लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। आप लोग देखिए किस तरह के प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न जो है कि आपका क्वेश्चन बैंक से हम लेके आए हैं, जो आपको पूछ रहा है। हम 20 इसमें 10 ऐसे प्रश्न का चयन किए हैं जो देख रहे हैं कि बार बार इस तरह के प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। तो आप इस 10 प्रश्न को जरूर बनाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए लाइव के अंत तक। और अगर अच्छा लगेगा तो लास्ट में आप जो है कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कुछ कमेंट भी जरूर कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, कहता है कि 20 औरत एक, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। प्रश्न कहता है 20 औरत एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकती है तथा 16 आदमी इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो कहता है एक आदमी और एक औरत के कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो। कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी। देखिए कितना सुंदर सवाल है और कितना इसका सटीक जवाब है। कहता है कि 20 औरत 16 दिन में, तो औरत को हम क्या लिखते हैं, मैन को यहां जो हम लिखेंगे, मैन के लिए यहां देख लीजिए, मैन के लिए, आदमी के लिए जो है, यानी यहां पे क्या लिखा हुआ है, आपको आदमी लिखा है, तो हम आदमी के लिए क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। और औरत के लिए जो है हम औरत के लिए डब्लू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि आदमी के लिए हम एम का प्रयोग करेंगे, औरत के लिए डब्लू का प्रयोग करेंगे, और बच्चा जो रहेगा तो उसके लिए हम या तो बी का प्रयोग करेंगे या सी का, बॉयज या चिल्ड्रेन, इस तरह के चीज का हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए प्रश्न कितना सिंपल बन जाएगा। कहता है 20 औरत, तो क्या लिखेंगे 20 डब्लू। ठीक है, डब्लू से औरत होगा, वुमेन हो गया। कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो 16 दिन में, तो इसको कर देंगे गुना 16।
फिर कहता है 16 आदमी इस कार्य को 15 दिन में, तो 16 आदमी को क्या लिखे, 16 मैन है इसीलिए एम से, और इसको कितना दिन में, तो 15 दिन में पूरा करता है, तो गुना क्या कर देंगे 15। यानी जिस काम को ये 20 औरत 16 दिन में करती है, उसी काम को 16 आदमी जो है 15 दिनों में कार्य करता है। तो यह भी तो टोटल वर्क ही है और यह भी टोटल वर्क, तो जब दोनों एक ही बातें हैं तो दोनों के बीच में क्या करेंगे, बराबर का साइन दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 16 से 16 खत्म हो गया, यहाँ से 5 चौके 20 और यहाँ 5 तिया 15। तो आपसे किसका अनुपात पूछा है कि आदमी, यहाँ देख लीजिए आदमी और एक औरत, एक आदमी और एक औरत का, आदमी यानी एम यहाँ है, हम डब्लू को लाएंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, बराबर इधर क्या बच गया, तो 4 तो इधर ही है, अब 3 को हम इस तरफ भेजेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा 4:3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आप अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर दीजिएगा, अगर वो लाइन नहीं पढ़ेंगे कि एक आदमी और एक औरत, यदि आप यहाँ पे ओमैन को रख करके मैन को नीचे लाएंगे तो अनुपात हो जाएगा 3:4, यानी कि यहाँ के 3:4 करेंगे तो फिर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। यानी कि तुरंत बनाने के बाद भी आप लास्ट में गलती कर सकते हैं, इसीलिए आपको यह ध्यान देना है कि जो प्रश्न लास्ट में पूछा गया है उसको अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो बनाने के बाद भी आप गड़बड़ में रह जाइएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 7 आदमी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो कैसे लिखना है, 7 आदमी को क्या बोले, 7m कहेंगे, m से मैन, और कितने दिन, तो 12 दिन। तो लिखना क्या ऐसे है, तो गुना 12। फिर कहता है उन्होंने इस काम को आरंभ किया तथा 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो देखिए यहाँ पर जो है कि आदमी इसके बाद किसी से तुलना नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, तुलना वाला प्रश्न नहीं है तो हम इसको एक अलग तरीका आपको बताते हैं, कितना सिंपल तरीका है। पहले इससे पहले एक कंसेप्ट समझिए। जैसे कहता है कि 5 आदमी किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो 5 आदमी बराबर 10 दिन। कहेगा कि इसने 2 दिन तक इसमें काम किया, तो 2 दिन में कितना काम, तो 2 दिन के लिए कहेंगे 2/10, यानी जो टोटल समय है उसको हम बट्टा में लिखेंगे और उसके बाद जो है कि जितने दिन का जिक्र करेगा उसको ऊपर लिखेंगे। अगर इसी में कहता 4 दिन तक काम किया तो काम होता 4/10। ठीक है, या कहेगा 6 दिन तक काम किया तो काम लिखते 6/10। इस तरह से, या एक दूसरा तरीका में आप यह कह सकते हैं कि अगर कहेगा 4 दिन बाद, तो 4 दिन काम कर लिया तो अब इसके पास कितने दिन का, शेष दिन का अगर बात करेगा तो उस प्रश्न में कहेंगे कि अगर 10 दिन में कोई काम समाप्त कर सकता है, 4 दिन बाद कोई उससे मिलने गया, तो अब उसके पास कितना समय बचा, तो मात्र 6 दिन का समय बचा। तो शेष दिन में इसमें से घटा के लिख देंगे यहाँ पर, और यदि कार्य क्षमता लिखना है, कितना काम किया है, तो उसके लिए बट्टा में लिखेंगे टोटल वर्क, और ऊपर में जितना दिन काम करेगा वह उसको ऊपर में लिख देना है। अब चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इसमें कहता है 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी 7 आदमी 12 दिन। अब कहता है उन्होंने इस कार्य को आरंभ किया और 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए। तब 5 दिन बाद ना, तो हम शेष दिन लिखते हैं 5 दिन बाद। 5 दिन बाद जो 7 आदमी था वह कितना हो गया, 12 दिन के काम